हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान भी सचिन। तो दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके बहुत कम नंबर आए हैं। 25 नंबर लिखने का हमारा ये मोटिव नहीं है कि आपके सिर्फ 25 नंबर ही आए हैं। उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी 45,000, 50,000, 60,000, 70,000 रैंक है और उन्होंने अपने कॉलेज को अभी तक नहीं पाया है। तो क्या 1 लाख रैंक वालों को भी कॉलेज मिलेगा? उससे क्या 3 तरीके हैं और काउंसलिंग कराने का सही एक्यूरेट तरीका क्या होता है, उसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। आपके अंदर जो भी घबराहट है उसको भी थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, बात है यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के 4th राउंड की, क्योंकि आपका 3rd राउंड अब तक हो चुका है, निकल गया। ठीक है, तो 3rd राउंड आपका निकल गया है। पहले 4th राउंड काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को नहीं जानते हैं तो ज़रा 2 मिनट के अंदर सुन लीजिए। देखिए, अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से लेकर 3rd राउंड के बीच में जो भी मिस्टेक्स वगैरह करी हैं, जैसे आपने फ्रीज और फ्लॉट नहीं किया है, या आपने फ्रीज करा है तो आपने पेमेंट ही नहीं करा क्योंकि कॉलेज ही अच्छा नहीं है, 3rd राउंड में जो कोई कॉलेज मिला है वो आपको ब्रांच और कॉलेज दोनों पसंद नहीं आ रहा है, तब भी आपको कुछ नहीं करा है, तो इसके साथ साथ ही आपको एक ही कॉलेज बार बार रिपीट हुआ है, फ्रीज करना भूल गए, फ्लॉट करना भूल गए, एडमिशन फ़ीस पेमेंट करना भूल गए, 3,000 रुपये पेमेंट करना भूल गए, डीबी नहीं कराई, जो भी दिक्कत हुई है, आपको सिर्फ एक चीज़ ही नहीं करना है। नीचे एक ऑप्शन आता है, जिस पोर्टल पर आप काउंसलिंग करा रहे थे उसमें लिखा था विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग, तो उस पर नहीं करना है। आपकी 3,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी और आपको एक नए रजिस्ट्रेशन के साथ 4th राउंड काउंसलिंग को कराना है। तो स्टूडेंट्स सबकी बात कर लिया जो अब हो गए फ्रेश कैंडिडेट, मतलब जितने स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में आते थे अब वो काउंसलिंग करा सकते हैं। जो 3,000 रुपये पेमेंट की गई थी वो जब्त कर ली जाएगी, आपको रख ली जाएगी और आपको नए राउंड से काउंसलिंग कराने का मौका दे दिया जाएगा। क्योंकि रूल ये होता है कि जो 3rd राउंड में कॉलेज मिलता है उसे फ्रीज ही करना होता है, मतलब उसे लेना ही लेना होता है। अगर नहीं लेते हो तो 3,000 रुपये जब्त कर ली जाती है। और आप अगर विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग करके 3,000 लेना चाहते हो तो आपको समस्त राउंड काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी नहीं? अब 4th राउंड काउंसलिंग में जो आते हैं वो बिहार के भी कैंडिडेट आते हैं। तो क्या बिहार के कैंडिडेट से यूपी वाले कैंडिडेट पर इफेक्ट पड़ता है? तो जी नहीं, क्योंकि उनका एक अलग कोटा होता है। ठीक है, तो अदर देन यूपी वालों का कुछ 2% या 4% का 5% का कोटा होता है। उस कोटे पर वो एडमिशन लेते हैं, वो अपने आप में अलग फाइट करके आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल घबराना नहीं है कि बाहर के स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके साथ उनका कुछ कंपटीशन होगा या उनके रैंक में कुछ वेरिएशन होगा। इसके बारे में बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या आपका एडमिशन 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड में होगा और कितने रैंक वालों का होगा। देखिए, बात करते हैं 4th राउंड काउंसलिंग में, तो इसके 2 रूल के बारे में और समझिए कि इसमें सिर्फ 10 ही कॉलेज पढ़ते हैं और उसके साथ साथ ही ये कॉलेज जो मिल जाएगा उसे लेना ही पड़ता है। इसमें फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर 4th में आपने कराया और आपको कॉलेज नहीं मिला तो 5th में आप फिर कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला है तो उसे लेना ही पड़ेगा। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बात 4th राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स के जिनके रैंक कम है, क्योंकि 4th राउंड काउंसलिंग पहुंचने का मतलब यही होता है या तो रैंक कम है या तो आपने गलती करी है। तो हम गलती वालों की जो बात कर लिया कि आपको कॉलेज मिलेगा 4th राउंड काउंसलिंग में, क्योंकि आपकी रैंक अच्छी रही होगी या कुछ लेवल की रही होगी, तो आपने गलती करी है। तो क्या आपको कॉलेज मिलेगा? हाँ, कॉलेज मिलेगा, क्योंकि अभी भी इतनी सीटें फुल नहीं हुई हैं। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीटें फिल नहीं हुई हैं, लो लेवल के कॉलेजों में भी सीट बची हुई हैं, क्योंकि लोग बहुत कम थे। स्टार्टिंग से वीडियोस में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, बहुत कम लोगों ने काउंसलिंग कराई है। लेकिन जीकअप की कुछ लापरवाही की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी उन्हें अभी तक कॉलेज प्रोवाइड नहीं हुआ है, लेकिन वो 4th राउंड काउंसलिंग में अपने जब चॉइस को ऊपर या नीचे करेंगे तो बिल्कुल उन्हें कॉलेज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो उनमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, क्या आपको कॉलेज मिल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर 50,000 रैंक है, 60,000 रैंक है तो ऐसे कॉलेज को चूज करिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में जाकर देखिए कि ऐसे कौन से कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ 70,000, 60,000 गई है। अब मुझसे लिस्ट मांगते हैं। देखिए, आपने गलती करा कि आपको कॉलेज दूर मिल गया, अब ले नहीं रहे हो, मुझसे लिस्ट मांगोगे। मैं भाई कहीं और की लिस्ट दे सकता हूँ ना, तो मेरे से सही आंसर नहीं मिलेगा आपको लिस्ट का। मैं सारे आंसर दे दूंगा, लेकिन लिस्ट का आंसर मुझसे क्यों पूछते हो भैया? आपको खुद से बहुत सारे कॉलेज हैं उन्हें देखना है कि कहाँ पर मेरे रैंक के बराबर किस कॉलेज में, कौन सी कॉलेज में रैंक गई है, उस कॉलेज को चूज करना है। क्योंकि 10 कॉलेज है और आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर समझ लो दिक्कत वाली बात है। और उसी कॉलेज को चूज करना है जो आपके थोड़े लेवल वाले हों। बिकॉज क्या होगा कि जो भी कॉलेज आपको मिलेगा इस बार वो
फ्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये थी आपकी सारी बात कि आपको कॉलेज मिलेगा, कितनी भी रैंक हो, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और हाँ, एक साथ साथ एक चीज़ भूल ही गया कि क्या लाख रैंक तक वालों को भी सरकारी कॉलेज मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, उन्हें भी इस बार मिलेगा, लेकिन 2-4 सीट ही बचती हैं। तो उनमें एक एक राउंड होता है जिसे कहते हैं स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के बारे में भी समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। स्पॉट राउंड ये होता है कि स्पॉट राउंड में आपको लास्ट राउंड के बाद एक राउंड चलाया जाएगा। स्पॉट राउंड, उसका शेड्यूल नहीं आता है, उसको ऑफलाइन भी लिया जाता है, ऑनलाइन का भी प्रोसेस होगा। जो भी प्रोसेस इस बार देंगे मैं उससे बताऊंगा आप सभी को। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वेट करिए, थोड़ा 1 लाख रैंक वाले 6वें या 7वें राउंड से ट्राई करना शुरू कर देंगे, तो उन्हें भी कॉलेजेस की चांसेस हैं कि उन्हें भी कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन हाँ, उन्हें भी समझ कर रखना होगा कि जो लो लेवल के कॉलेज हैं या सीट खाली रहती है, और लोगों से भी पता लगाते रहना है कि क्या उस ईयर उसमें सीट खाली गई थी, क्योंकि जीकअप हर राउंड का दे नहीं रहा है एडमिटेड सीट। तो इस बार ये भी नहीं दे रहा है कि वैकेंट सीट कितनी है, तो इससे थोड़ी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को खुद से ही समझ के अच्छे से करना होगा। तो मिलते हैं एक नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।